नमस्ते दोस्तों, कश्मीर श्रृंखला की मेरी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली मेरी वीडियो कश्मीर अपना सा क्यों नहीं लगता पर बहुत सारे लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उन भावनाओं को व्यक्त करने वालों में 25 साल से लेकर के 65, 70, 80 साल तक के लोग शामिल हैं। मतलब साफ है कि आप बीती सबने अपनी सुनानी चाहिए। सभी को ये चीज़ें फ़ील हुई हैं, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो सभी को उस चीज़ का एहसास हुआ है। पहले हम लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पहलगाम जैसी घटना पहले शायद इतनी बड़ी स्तर पर नहीं हुई थी, इसलिए हमारे लिए ये आई ओपनिंग नहीं था। लेकिन जैसे ही पहलगाम की घटना हुई, बहुत सारे ब्लॉग चैनल्स हैं, बहुत सारे ट्रैवल चैनल्स हैं, सब ने वहाँ की रियलिटी दिखानी शुरू की। मैं तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर आप लोग इतना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तो लाइव प्रूफ वहाँ का डाला है कि उनको कैमरे पर दिखाया है कि किस तरीके से कश्मीर के लोग बदतमीज़ी करते हैं और भारत को अपना हिस्सा नहीं मानते हैं। तो इसी क्रम में मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे, लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं और सारे कमेंट्स में बताया है कि हमको कब फील हुआ, पत्थरबाजी कब वो हमारे साथ हुई। बहुत सारे लोगों के नाम मैं कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। सभी लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए और हेट कमेंट की बात करूँ, मैं 4-5 वीडियो अब तक डाल चुकी हूँ। सिर्फ 2 ही कमेंट्स ऐसे थे जिसने मेरी वीडियो को गलत बोला। इसके अलावा सभी लोगों ने वीडियो को बहुत ही सराहा है और मेरी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने की तारीफ़ की है। तो इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कश्मीर वालों का बिहेवियर आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों रहता है। कुछ मेरी नज़र में क्या क्या कारण हो सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी अपने विचार ज़रूर रखिएगा। अगर हम इसी तरीके से अपने विचार शेयर करेंगे, साझा करेंगे, तो मे बी हम लोगों के बीच भी थोड़ी जागरूकता आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ पाएंगे कि यहाँ पे जाना क्यों सेफ़ नहीं है। पहला पॉइंट मैं मानती हूँ कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा ही गलत था। किसी भी देश को, किसी भी स्टेट को धर्म के आधार पर अलग से प्राथमिकता देना, सुविधाएं देना या अलग बांट देना एक गलत तरीका था देश के बंटवारा करने का। यही वो एक बीज है जो नफ़रत का बोया हुआ है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक कितनी तबाही हो चुकी है, कितने निर्दोषों का खून बह चुका है, इस बात को समझने वाला कोई भी नहीं है। सब अपनी ईगो पे लिए बैठे हैं कि धर्म के नाम पर ये जो कत्लेआम हो रहा है बिल्कुल ही गलत है। तो पहला पॉइंट तो मेरा यही था कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा ही गलत था। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि गलत तरीके से धर्म के बारे में बताया जाना। जो ये कम्युनिटी है, जो कश्मीर में रहते हैं लोग, अधिकता से रहते हैं, वो लोगों को ना, अपने बच्चों को ना, वो गलत तरीके का जो धर्म का ज्ञान है वो देते हैं। और मैं कश्मीर की बात ही नहीं करूँगी, पूरे भारत में भी जो हैं इस कम्युनिटी के लोग, उनको गलत तरीके से बच्चों को सीख दी जाती है। इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताना चाहूँगी। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, तो स्कूल में मिड डे मील बनता है, तो जो मोमडन मतलब बच्चे होते हैं ना इस कम्युनिटी के, वो लोग वहाँ पर खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। मतलब अगर एक हिंदू खाना बना रही है ना स्कूल में, तो वो लोग उसको खाने को नहीं खाते हैं। बच्चों की काफ़ी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है, तब जा कर के बच्चे खाना खाना शुरू करते हैं। तो इस बात से क्या प्रूफ होता है कि ये लोगों का जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी भी माइंड मैपिंग इस तरीके से करते हैं कि उनको जो दूसरी कम्युनिटी है उसके विरोध में तैयार किया जाता है। तीसरा जो कारण है इनके इस बिहेवियर का, मैं गरीबी को मानूंगी। गरीबी इन द सेंस कि अब एक बात बताइए कि एक फैमिली में 4 लोग हैं और एक फैमिली में 8 लोग हैं, तो 4 लोगों का खर्चा कम होगा, 8 लोगों का खर्चा ज़्यादा होगा, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी पैसे की, तो इन द सेंस कि वो गरीबी होता चला जाता है। तो इनके यहाँ पर ज़्यादा बच्चे होने से भी गरीबी का आलम रहता है और इनको जो बच्चे पैदा करना भी धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। ये भी एक मेन कारण है कि हर घर में कश्मीर में जो आतंकी जो होते हैं, वो वहाँ के जो नवयुवा होते हैं, कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको इस तरीके से उनका माइंड वॉश कर देते हैं कि उनको धर्म से जोड़ करके इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि उनको ना तो अपनी जान की परवाह होती है, ना वो अपने देश को अपना मान पाते हैं। उनके अंदर इतनी नफ़रत घोल दी जाती है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर यहाँ पर एक लिमिटेशंस हो, कुछ रूल्स बना दिए जाएँ, तो अगर छोटा परिवार होगा, सुखी परिवार होगा, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी इन लोगों की, तो हो सकता है ये लोग गलत रास्ते पर ना जाएं। चौथा पॉइंट है मेरी नज़र में
कि किसी धर्म विशेष को अलग से शिक्षा देना, जैसे इनके अलग से स्कूल छोटे चलाए जाते हैं। अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या अलग पब्लिक स्कूल में भी पढ़ रहा है तो उनको अलग से उनके धर्म की शिक्षा देने के लिए अलग से अलग जगह शिक्षा दी जाती है। तो ये ऐसा गलत है। कोई भी रिलीजन हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको समान शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस तरीके से उर्दू कंपलसरी है इन लोगों के लिए, संस्कृत भी कंपलसरी होनी चाहिए, और हिंदुओं के लिए उर्दू भी कंपलसरी होनी चाहिए, संस्कृत भी कंपलसरी होनी चाहिए। इस तरीके के विद्यालय अलग से नहीं खुलने चाहिए। सार्वजनिक रूप से सभी को समान धर्मों की, सभी धर्मों की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये भी एक मेन कारण बनता है कि जो एक छोटे छोटे खोल दिए जाते हैं ना, वहाँ पर धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है ये किसी से छुपा नहीं है। तो इसके बाद में जो ज़्यादा बच्चे होने वाली बात है, इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। स्कूल में एक बच्ची 7th क्लास में पढ़ती थी, तो उसकी मदर आई वहाँ पर उसकी टीसी लेने के लिए। उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, 6th क्लास में आई वो, 7th में वो आई नहीं। तो उसको 7th पास की टीसी चाहिए थी उनको, कि बच्ची की शादी करेंगे, वहाँ दिखाना पड़ता है, अनपढ़ लड़की से शादी कोई नहीं करता है। और लिटरली उसकी मदर जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और उनका 7वां बच्चा, वो प्रेग्नेंट थी 7th बच्चे के साथ में, और अपनी 7वीं क्लास की लड़की की शादी करने की तैयारी कर रही थी। तो अगर ये इस तरीके का माहौल ना हो, इतनी गरीबी ना हो, तो आई थिंक ऐसा माहौल ना हो पाएगा। 5वां पॉइंट है मेरा, ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। क्यों क्यों इसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है? जहाँ पर इस तरीके की कम्युनिटी रहती है वहाँ पर इतना स्पेशल ट्रीटमेंट कश्मीर वालों को क्यों दिया जा रहा है? यहाँ के नेता भी ऐसे ही हैं, घमंड कूट कूट कर भरा होता है इन लोगों में। इनकी बातें, इनके इंटरव्यू आप कभी ध्यान से सुनिएगा, इतनी अराजकता होती है, इतना मतलब भड़काऊ भाषण होते हैं इन लोगों के, कि एक आम आदमी आराम से इनके बहकावे में आ जाएगा। इन लोगों को तो वोट की राजनीति करनी होती है। जो मासूम जनता होती है, जो इनोसेंट लोग होते हैं, वो इनकी इन बातों को नहीं समझ पाते हैं और इनके बहकावे में आ जाते हैं। तो मेरा जो कहना है सिर्फ यही है, मैं जो अगर मेरी बातें सरकार में कहीं भी पहुंचती हैं, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचती हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सभी स्टेट्स को समान दर्जा दिया जाए। और इतना करने के बाद भी अगर किसी को पाकिस्तान से प्यार है तो वो पाकिस्तान स्थायी रूप से जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने भारत का हिस्सा पाकिस्तान को दे देंगे, हम अपना कश्मीर पाकिस्तान को दे देंगे। अगर कश्मीर वालों को पाकिस्तान से प्यार है तो वो कश्मीर छोड़ करके पाकिस्तान जा सकते हैं। ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए। जो पाक को प्यार करते हैं वो पाकिस्तान चले जाओ, बहुत अच्छे से चले जाओ, लेकिन भारत में रह करके भारत की अखंडता को चूर चूर मत करो। यहाँ पर इतनी नफरत मत फैलाओ। सभी लोग आपस में मिलकर रहें, सभी धर्मों को लोग एक साथ रहें, तो मेरे भारत की तस्वीर कितनी प्यारी होगी, ये किसी से छुपी नहीं है। और आज 6ठा पॉइंट है मेरा, सेना को सर्वेंट की तरह समझ कर रखते हैं ये लोग। सेना जो हमारी रक्षा करती है उसको बिल्कुल एक नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, मजाक बनाते हैं, इंसानियत भी नहीं दिखाते हैं। सैनिक धूप में दिन भर खड़े होकर के ड्यूटी करते हैं, इन लोगों की रक्षा करते हैं। कोई वहाँ पर उन लोगों से पानी तक के लिए भी नहीं पूछता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप लोगों को देखना है तो श्रीनगर में लाल चौक जाइएगा। वहाँ पर 100 मीटर्स की दूरी पर हमारे आर्मी पर्सन्स, हमारे सैनिक, हमारे रक्षा कवच है, उनको इस तरीके से बिठाया हुआ है ना, धूप में वो ऐसे खुले में बैठे रहते हैं, और उनके आसपास भी कोई मतलब सहानुभूति तक भी उन लोगों से नहीं दिखाते हैं। ये सारी रियलिटी आपको, आप लाल चौक जाओगे ना, वहाँ पर जाके वहाँ के मार्केट में देखना कि किस तरीके से, कितनी बेकदरी के साथ में हमारे सैनिकों को वहाँ पर बिठाया जाता है। एंड इसके बाद मैं लास्ट पॉइंट पर बात करना चाहूँगी। सभी इस कम्युनिटी के भी सभी लोग बुरे नहीं हैं। मैं नहीं कहूँगी कि कश्मीर में भी सभी लोग बुरे हैं। हर कम्युनिटी में सभी तरीके के लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। लेकिन अच्छे लोग अपने आप को बाहर निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर कोई एक गलत काम कर देता है, किसी भी कम्युनिटी का हो, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही, किसी भी कम्युनिटी में अगर कोई एक गलत काम कर देता है तो सब लोग ना उसको, सभी को एक समान नज़र से देखने लगते हैं, और उसमें जो अच्छाई अपने दिल में दबाए बैठे होते हैं ना, वो लोग बेचारे खुल के बोल भी नहीं पाते हैं। तो मैं इसमें ये नहीं कहना चाहूँगी कि सारे एक जैसे हैं, नहीं है सब एक जैसे, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। तो आपस में मिलकर रहिए, प्यार से रहिए, और अपने सपनों के भारत को क्यों इस तरीके से खंड खंड कर रहे हैं? क्यों यहाँ पर हम लोग प्यार से नहीं रह सकते हैं? क्यों हमें हमारे कश्मीर में सेफ़ फील नहीं होता है? क्यों भारत के स्वर्ग में हमें सेफ़ फील नहीं होता है? क्यों यहाँ पर किसी विशेष का ही अधिकार है?
भारत है, स्वतंत्र भारत है, सब जगह सबको समान हक मिलना चाहिए। हमें भी घूमना है हमारा कश्मीर, हमारे बच्चे जो हमारी आने वाली जनरेशन है उन्हें भी कश्मीर देखना होगा। तो इतनी नफ़रत मत फैलाइए, इतना बुरा मत कीजिए कि आने वाली नस्लें यहाँ पर आना ही भूल जाएं। और हम लोग तो भूल जाएंगे, जो कश्मीर से बाहर वाले लोग हैं वो तो आना भूल जाएंगे। उन लोगों के लिए बहुत ऑप्शन है। कमेंट्स भी आपने पढ़े होंगे, हिमाचल है, उत्तराखंड है और साउथ इंडिया बहुत खूबसूरत है, हर कोई चला जाएगा वहाँ पर। लेकिन आप लोगों का क्या होगा ये सोचिएगा ज़रा। अगर कश्मीर से कोई भी भाई बहन मेरा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझ लीजिए। लोग फूट डालकर राज करना चाहते हैं हम लोगों पर, कोई भी आपका हमदर्द नहीं है। सब मिलकर बोलिए, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।